नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे राज फडणवीस की मीटिंग ने उद्धव की बढ़ाई टेंशन, मराठा आरक्षण पर क्यों हो रही है राजनीति, बीएमसी चुनाव पर क्या है बीजेपी का प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। राज ठाकरे ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की टेंशन। राज ठाकरे के शिव तीर्थ पर सियासी संगम, बीएमसी चुनाव से पहले बदल जाएंगे समीकरण। ओबीसी कोटे पर आरक्षण का संग्राम, मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे का अनशन, अलर्ट पर मुंबई पुलिस। मनोज जरांगे के आंदोलन पर मंत्री बावनकुले का सख्त ऐलान, बोले मराठा को मिलेगा आरक्षण, विपक्ष को लगा झटका। महाराष्ट्र में काम के घंटे बढ़ाकर 10 घंटे करने जा रही है देवेंद्र फडणवीस सरकार, एक्ट में होगा बड़ा बदलाव। इको फ्रेंडली होगा गणपति विसर्जन, बीएमसी ने मुंबई में तैयार किए 288 से ज्यादा आर्टिफिशियल तालाब। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस और राज ठाकरे की मीटिंग की। गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र राज ठाकरे का घर शिव तीर्थ बन गया है, जहां नेताओं का तांता लगा रहा। दिन की शुरुआत में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ गणपति दर्शन के लिए पहुंचे, तो शाम होते होते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हाजिरी लगाई, जिसके सीधे संकेत आगामी बीएमसी चुनावों से जोड़े जा रहे हैं। खबरों की माने तो सीएम फडणवीस के साथ राज ठाकरे ने बंद कमरे में 2 घंटों तक बातचीत भी की। इस मीटिंग का असर यह रहा कि उद्धव के घर मातोश्री पहुंचने के बाद ये मीटिंग हुई, जिसके बाद उद्धव की टेंशन बढ़ गई। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या राज ठाकरे कोई नया दांव या नया सियासी तिकड़म भिड़ा रहे हैं? वैसे फडणवीस के साथ राज ठाकरे की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिससे उद्धव की टेंशन बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के घर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कई तस्वीरें राज ठाकरे के साथ अपनी साझा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव के अलावा शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी बप्पा का आशीर्वाद लिया। उद्धव और राज ठाकरे के बीच जमी बर्फ पिघलने की शुरुआत जुलाई में वर्ली में हुई और एक विशाल रैली में ये दोनों भाई साथ में नजर आए, जहां करीब 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक साथ एक मंच साझा किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बढ़ती नजदीकी 2026 में होने वाले बीएमसी चुनावों को ध्यान में रखकर की जा रही है। अगर शिवसेना यूबीटी और मन से मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मराठी वोट बैंक पर इसका असर हो सकता है, जो मुंबई की राजनीति के समीकरणों को बदल सकता है। लेकिन सीएम फडणवीस ने भी राज ठाकरे को बड़ा ऑफर दे दिया है, जिससे उद्धव ठाकरे के समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। यानी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर जो जुगत लगा रहे थे, उस जुगत को फिलहाल तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। राज ठाकरे की सीएम फडणवीस से नजदीकियां कोई नई नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी ठीक बीएमसी चुनावों से पहले। और इन मुलाकातों को बीएमसी चुनावों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। राज ठाकरे से पहले अमित ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और उससे पहले उन्होंने उनके मंत्री आशीष शेलार से भी मुलाकात की थी। यानी सीएम फडणवीस के साथ राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों से उद्धव ठाकरे के खेमे में गहमागहमी तेज हो गई है। इधर संजय राउत ने इस मुलाकात पर भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से इस मामले को लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन खबर बड़ी है जिसका असर भी बड़ा होगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। गणेश उत्सव के आगाज के बीच मराठा आंदोलन की चिंगारी फिर से सुलगने लगी है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। मनोज जरांगे फिर से भूख हड़ताल शुरू करने के लिए मुंबई पहुंचे। जरांगे आज से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिर्फ 1 दिन के लिए आंदोलन करने की इजाजत दी है, जिसमें प्रदर्शनकारियों की संख्या भी सीमित है, यानी 5000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मनोज जरांगे ने आश्वासन दिया है कि उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और गणेश उत्सव में बाधा नहीं डालेंगे। इधर मनोज जरांगे मराठा समुदाय को कुणबी जाति यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए यहाँ पर ये आरक्षण कर रहे हैं और ये लंबे वक्त से उनकी ये मांग रही है, ताकि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल सके। शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा,
मुख्यमंत्री को मनोज जरांगे से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि ये कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं है। अगर मराठी मानुष लाखों की संख्या में मुंबई आ रहे हैं तो आपको उनसे सीधी बातचीत करनी होगी। महायुति सरकार और देवेंद्र फडणवीस को इस मुद्दे को धैर्यपूर्वक सुलझाना चाहिए और अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। मराठी मानुष का मुंबई पर अधिकार है और उन्हें राज्य की राजधानी में आने से नहीं रोका जाना चाहिए। यानी जो इजाजत एक दिन की दी गई है उसको लेकर विपक्ष हंगामा कराए। इधर मनोज जरांगे ने कहा है कि वो शांतिपूर्वक यहाँ पर आंदोलन करेंगे, लेकिन एक दिन नहीं इसे बढ़ा दिया जाए, जबकि उन्हें सिर्फ एक दिन के आंदोलन करने की इजाजत दी गई है। कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को मानकर इसका दिल जीतने का ये सही मौका है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में शुरू होने वाले आंदोलन से पहले पुणे पहुंचने पर यह बयान जरांगे ने दिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुंबई में सिर्फ एक दिन के लिए विरोध प्रदर्शन की इजाजत देकर सरकार उनका और मराठा समुदाय का अपमान कर रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी इस आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए अडिग है और यह आरक्षण पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटे को प्रभावित किए बिना दिया जाएगा। नागपुर में बावनकुले ने कहा, सरकार का रुख यही है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए और इसके लिए ओबीसी कोटे में कोई बदलाव नहीं होगा। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और मराठा समुदाय को न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटेगी। मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर लंबे वक्त से सक्रिय। उनकी मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत 10% आरक्षण दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने कई बार भूख हड़ताल और प्रदर्शन किए। जरांगे का यह भी कहना है कि मराठा समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है और उसे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनके आंदोलन ने राज्य में खासा समर्थन जुटाया, लेकिन ओबीसी समुदाय के बीच इस मांग को लेकर असंतोष भी बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते। महाराष्ट्र सरकार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा नियम लागू करने जा रही है। सरकार काम के घंटों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्री आकाश फणकर के मुताबिक अभी महाराष्ट्र में 9 घंटे काम करने का नियम है, जिसे बढ़ाकर 10 घंटे बढ़ाने पर विचार हो रहा है। यह प्रस्ताव श्रम विभाग ने मुंबई में हुई कैबिनेट मीटिंग में रखा था। मंत्री ने बताया कि प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है, हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर ये बदलाव होता है तो महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट यानी रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2017 में बदलाव करने होंगे। ये कानून दुकानों, होटलों, मनोरंजन केंद्रों और प्राइवेट बिजनेस में काम करने के घंटे और नौकरी की शर्तों को तय करता है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि इस नियम के बदलाव के बाद महाराष्ट्र के नियम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के जैसे हो जाएंगे और काम करने की जगह पर ज्यादा सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ा बदलाव ओवरटाइम को लेकर है। अभी 3 महीने में 125 घंटे ओवरटाइम करने की इजाजत है, जिसे बढ़ाकर 144 घंटे किया जा सकता है। इसके साथ ही लगातार काम करने के नियमों में बदलाव होंगे। नए नियमों के तहत कर्मचारियों को आराम देने के लिए बीच बीच में ब्रेक देना जरूरी होगा, ताकि उन पर काम का ज्यादा दबाव ना पड़े। एक और बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि नए श्रम कानूनों के बनने के बाद महिला कर्मचारियों को देर रात तक काम करने की अनुमति मिल सकती है। सरकार ने कहा है कि इससे महिलाओं के लिए नौकरी के मौके बढ़ेंगे। श्रम मंत्री ने यह भी कहा सरकार इस कानून के दायरे को भी बढ़ाने की सोच रही है। अभी नियम है कि जिस बिजनेस में 10 से कम कर्मचारी हैं वो इस कानून में नहीं आते, लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक इसे बदला जाएगा। फणकर ने यह भी बताया कि अभी ये सब शुरुआती बातें हैं। उन्होंने ये कहा कि कई प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारी पहले से ही तय समय से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उन्हें उसका सही पैसा नहीं मिलता, इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं गणेश उत्सव की। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद इस बार गणेश उत्सव में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बीएमसी ने खासी तैयारी की है। शहर भर में 288 से ज्यादा आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं, जहां बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक 6 फीट तक की सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ इन आर्टिफिशियल तालाबों में ही किया जाएगा, प्राकृतिक जल निकायों में नहीं। 6 फीट से ऊंची मूर्तियों के लिए खासे न्यायिक और प्रशासनिक नियम तय किए गए हैं। उनका विसर्जन सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही किया जाएगा। चौपाटी पर 7 कृत्रिम तालाब यानी कि आर्टिफिशियल तालाब और शिवाजी पार्क समेत दूसरी जगहों पर भी तालाब बनाए गए, ताकि लोगों को आसानी से विसर्जन स्थल मिल सके। बीएमसी ने यह व्यवस्था की कि तालाबों में
जमा की गई गाद भी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक ही रखी जाएगी और उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से इसे यहाँ पर निस्तारित किया जाएगा। बीएमसी ने मुंबईकरों से छोटी गणेश मूर्तियों का विसर्जन घरों में ही बाल्टी में करने की अपील की है। शहर में आर्टिफिशियल तालाबों की जो लिस्ट है वो बीएमसी की वेबसाइट पर मौजूद है और इस लिस्ट तक पहुंच के लिए QR कोड मीडिया के जरिए प्रसारित भी कर दिया गया है। पिछले साल 1.5 दिन के विसर्जन के बाद करीब 48% गणेश मूर्तियों का विसर्जन मुंबई के आर्टिफिशियल तालाबों में किया गया था और नए दिशा निर्देशों के बाद इस साल ये संख्या बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।